अजीज़ दोस्तों, जादू फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब अल्फाज है। और याद रखें, अल्फाज असर रखते हैं। अगर मैं आपको खूबसूरत और अच्छे अल्फाज से बुलाऊंगा तो आप खुशी खुशी मुझे जवाब देंगे, और अगर मैं आपको बुरे और सख्त अल्फाजात से बुलाऊंगा तो आप गुस्सा करेंगे और बदतमीज़ी से मेरे साथ बात करेंगे। तो इसी चीज़ से ये चीज़ साबित होती है कि अल्फाज अपना असर रखते हैं। जादू दो तरह से ही किसी इंसान के ऊपर किया जाता है, एक तो जिन्नात के ज़रिए और एक जिन्नात की मदद के बगैर। और जिन्नात की मदद के बगैर जो जादू आप पे किया जाता है, यही बिल्कुल ऐसा ही जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर भी किया गया था। इस जादू में जादू करवाने वाला आपकी कोई इस्तेमाल शुदा चीज़ जैसे बाल, नाखून, कपड़े, दुपट्टा वगैरह आपके घर से चोरी कर लेता है या आपके घर से निकलवा लेता है। और जादूगर को ये सामान दे के उसको बताता है कि इस इंसान के ऊपर, जिस इंसान की ये चीज़ है, इस इंसान के ऊपर जादू करना है। दूसरा जादू जो जिन्नात के ज़रिए किसी इंसान पे किया जाता है, इसमें जिन्नात को शिरकिया अल्फाजात के ज़रिए जादूगर जिन्नात को शिरकिया अल्फाजात के ज़रिए हुक्म देता है कि फ़लाँ बिनते फ़लाँ इस इंसान के ऊपर ये बीमारी लगा दो, ये बंदिश लगा दो, उसकी खूबसूरती ख़त्म कर दो, शादी की बंदिश कर दो, औलाद की बंदिश कर दो, या इसके कारोबार के ऊपर बंदिश कर दो। यानी कि गाहक इसके कारोबार की तरफ, इसकी दुकान की तरफ, इसकी नौकरी की तरफ अगर कोई देखे तो ये बिल्कुल ही नाकाम, बिल्कुल ही बेकार किस्म का इंसान नजर आए। या बाज़ दफ़ा जादूगर जिन्नात के ज़रिए ही आपके घर से आपकी कोई इस्तेमाल शुदा चीज़ें भी मंगवा लेता है, और वो चीज़ें किसी कील के ऊपर लगा के किसी जिंदा हराम जानवर की खोपड़ी में लगा देता है। यानी कि बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, इनको पकड़ा और आपके बाल एक कील पे लगा के उस जिंदे जानवर की खोपड़ी के अंदर वो लगा देता है। जब तक वो खोपड़ी के अंदर वो कील मौजूद रहता है, तब तक आपके ऊपर वो बंदिश मौजूद रहती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जादूगर उस कील लगी खोपड़ी को ज़मीन के अंदर दफना देता है, और ज़्यादातर ये दफन कब्र के अंदर ही करता है। यानी कि कब्रिस्तान में किसी भी कब्र की खुदाई करके उसके अंदर ये दफना देता है। और कहा जाता है कि जब तक वो कील उस खोपड़ी के अंदर मौजूद रहता है, आपके ऊपर तब तक वो बंदिश मौजूद रहती है। बाज़ दफ़ा जादूगर किसी मोम के पुतले के ऊपर आपकी वो चीज़ें लपेट के, उसके ऊपर सुइयां लगा के, या वो चीज़ पानी के अंदर दबा के भी उसके ऊपर जादू कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे भी मोम के पुतले वाला जादू ही किया गया था। और इस तरह के जादू में बाज़ दफ़ा आपको मुख्तलिफ तरह की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां भी लगाई जाती हैं, जिसका इलाज डॉक्टर कर कर के थक जाते हैं, लेकिन मरीज को शिफा नहीं मिलती। अब जादूगर या जिन्नात या शयातीन किन लोगों के ऊपर उतरते हैं? अब याद रखें, मेन जादू का जरिया जो है वो जिन्नात ही हैं। तो जिन्नात कुरान में मौजूद है किन लोगों के ऊपर अपना असर रखते हैं या किन लोगों के ऊपर नाजिल होते हैं। तो याद रखें, कुरान पाक में आया है कि जिन्नात हमेशा कमज़ोर लोगों के ऊपर ही नाजिल होते हैं। अब वो कमज़ोर इंसान सोच के लिहाज से भी कमज़ोर हो सकता है या दीन के लिहाज से भी कमज़ोर हो सकता है। यानी कि जो लोग अपने दिमाग में इसी चीज़ के बारे में सोचते रहें कि उनके ऊपर जादू या जिन्नात का असर मौजूद है, तो जिन्नात उसी के ऊपर ज़्यादा अपना वार करते जाते हैं। क्योंकि जिन्नात, याद रखें, जिन्नात इंसान से बहुत डरते हैं, हद से ज़्यादा इंसान से डरते हैं। लेकिन जो इंसान उनसे डरता है, जिन्नात उनको और डराते हैं। आपने नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल पर भी देखा होगा, सर्वाइवल शो लोग करते हैं, 2-2, 3-3 दिन, महीने तक जंगलात के अंदर फिरते रहते हैं, रात को दिन को जंगलात में फिरते रहते हैं। तो उनको जादू या जिन्नात का असर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जिन्नात या जादूगर को अपनी सोच में नहीं रखते। तो याद रखें, जब तक आप कमज़ोर हैं, जादू जिन्नात का असर आप पे ज़्यादा होगा। अब सोचने वाली बात है कि जादू जिन्नात का असर कमज़ोर लोगों के ऊपर अगर ज़्यादा होता है, तो ये असर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे क्यों हुआ? तो याद रखें, कुरैश के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जादूगर हैं। और कुरैश वाले इस चीज़ को बखूबी जानते थे कि किसी भी जादूगर के ऊपर जादू नहीं हो सकता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर जादू ने अपना असर दिखाया, तो कुरैश वालों को ये चीज़ मालूम होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जादूगर नहीं हैं। तो अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जितना आपका दिमाग मजबूत होगा, उतना ही आप जादू जिन्नात के असरात से दूर रहेंगे।
یاد رکھیں جادو جنات 5 وقت کے نمازی کے اوپر بھی اپنا اثر دکھا سکتا ہے اگر اس کا ایمان، اس کا دماغ کمزور ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ 90% جادو جنات کا اثر خواتین کے اوپر ہی نظر آتا ہے۔ لیکن اس چیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جادو جنات کا اثر موجود ہوتا ہے۔ بے شک جادو برحق ہے اور اس کا علاج بھی برحق ہے، لیکن جادو جنات کے اثرات سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کو بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہر رات کوشش کریں، ایک رات چھوڑ کے یا ہر رات وضو کر کے سوئیں اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کر کے سوئیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے وہ تمام جنات، تمام آفات، تمام شیاطین سے بچانے کے لیے اس کو کافی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ پہ جادو پہلے ہی سے موجود تھا تو اس کا علاج کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ آپ ہمارے چینل ٹرو اسلامک انفو پہ وزٹ کریں، آپ کو بہت ساری ویڈیوز جو جادو کے علاج کے لیے موجود ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں، وہ علاج کر کے دیکھیں، وہ عمل کر کے دیکھیں، اور اس چیز کو اپنے دماغ میں بالکل صاف رکھیں کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے، اور اس عمل کے بعد اللہ پاک آپ کو شفا ضرور دے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔